एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये हुण गड्डी आप चलावांगे। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन इसकी सास ने इसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन मेथी खिलाई, चौथे दिन इससे पूछा, बता बेटा आज क्या खाएगा? आदमी, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद ही चर के आ जाऊंगा। बीवी, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, इश्तिहार पर क्या लिखवाओगे? शोहर, मैं लिखवाऊंगा कि जिसे भी मिले इसको थोड़ा और दूर छोड़ आई। एक पठान ने खरबूजों की रेड़ी लगा ली। शाम के 4 बज गए लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैर तो नहीं बिकना ते ना बिको, होश ते फड़ो। मैं मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक कुत्ता भौंक कर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक पठान की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सनाओ खान साहब भाभी के साथ जिंदगी कैसी गुजर रही है? पठान बोला, यार अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर ना कहूँ सुनती ही नहीं। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करवाता हूं तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? बैंकर, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर, सर तरीकाकार तो पूरा करना होता है ना। सोचें अगर आप कब्रिस्तान के सामने मर जाते हैं तो आपको पहले घर ले जाएंगे या वही दफना देंगे? कस्टमर, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। वलीमे के बाद अमीर आदमी हनीमून के लिए निकल जाता है, जबकि गरीब आदमी के पीछे पूरे 6 माह तक टेंटों वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटा, 52 चमचियां ते 7 जग पूरे कराओ। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने उसको एक बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखो दिमाग तेज हुआ ना? सरदार, 2 किलो तोल दे यार, ये तो बड़े काम की चीज है। सरदार अपने दोस्त से, मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार कुत्ता मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार बोला, हाँ यार ये कुत्ता बहुत वफादार है, इससे पहले मैं इसे 3 बार बेच चुका हूँ, ये हर बार भागकर मेरे पास आ जाता है। एक लड़का उदास बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। इतने में एक मेंढक ऊपर आया और बोला, अन्नी दिया पानी बेचा, मैं तेरी सारी उदासी कड्डा, पत्थर मार के मेरी बीवी का सिर पाड़ दिता ही। बीवी शोहर से बोली, फर्ज करो मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं तो? शोहर हंसते हुए जमीन पर गिर गया। बीवी, क्या हुआ? शोहर, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, मैं तानू दफनाना नहीं। उस्तानी, अगर अपना किरदार अच्छा करना है तो अपनी हर उस्तानी को माँ समझो। शागिर्द बोला, लेकिन मैडम जी इससे तो हमारे अब्बू का किरदार खराब हो जाएगा। मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसी चवल क्यों लेते, देखभाल कर कोई अच्छा बच्चा न ले आते। सरदार का दोस्त सरदार से, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है।
कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर दोस्तों को जाकर कहते हैं, आज मैं पाए खाकर आया हूँ। मेले में ऐलान किया जा रहा था, जो आदमी रिंग में बंधे हुए दुम्बे जो कि पिछले 5 साल से नहीं नहाया के गिर्द 5 चक्कर बगैर सांस रोके लगाएगा, उसे 1 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। चक्कर लगाने की टिकट सिर्फ 50 रुपये। बेशुमार लोग टिकट लेकर जा रहे थे, मगर कोई भी दुम्बे के गिर्द 3 से ज़्यादा चक्कर ना लगा पाता और इसकी बदबू से बेहोश हो जाता। और फिर छीदा 50 की टिकट खरीद कर रिंग में दाखिल हुआ और दुम्बे के गर्द अभी दूसरा ही चक्कर था कि दुम्बा बेहोश हो गया। तो छीदे ने कहका लगाया और बोला, ओए दुम्बा ते 5 साल तो नहीं नहाया ते छीदा पूरे 10 साल तो नहीं नहाया। बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई है। शोहर, आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आँख खुल जाए। बीवी बोली, रात भर जिस माँ के साथ बातें कर रहे थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक बखत तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक शेख ने अपने जोंग के नंबर से डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो जोंग वालों का रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 25 रुपए ते वापस कर, एडा तू सखी। मार्केट में औरत के दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर इसकी गाड़ी में इसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचते ही पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट ही छोड़ आया है। एक सरदार कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड आया जिस पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। सरदार ने मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा है। शादी के बाद एक दिन मियाँ बीवी फारग बैठे हुए थे। शोहर ने अचानक बीवी से पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। बीवी अंदर गई और एक लफाफा ले आई। लफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपये थे। शोहर, ये क्या है। बीवी, मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लफाफे में डाल देती थी। ये सुनकर शोहर ने चावल के दाने गिने तो टोटल 7 निकले। शोहर बोला, ये टोटल 7 हैं, कोई बात नहीं, इतने तो आजकल हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं। बीवी, 2 किलो चावल बेच भी दिए थे। ये सुनने के बाद शोहर बेचारा अभी तक भी कोमा में है। पड़ोसी, रात को दरवाज़ा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात वो सब कुछ देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार हंसते हुए ताली मारकर बोला, बेगैरता, हम तो कल रात घर पर थे ही नहीं। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, लेकिन लोन वापस ना कर सका तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता।